माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज फिर से संत पापा लियो के विषय में ही एक और क्लास ले रहा हूं। कल भी हम लोगों ने संत पापा लियो के द्वारा जो घोषणा किया हुआ बात को, स्त्रियों को डीकन पद ना देने का एक कलीसिया का निर्णय को पब्लिश किया था। और आजकल संत पापा लियो के नाम से बहुत ही झूठे अभियोग लगाने वाले कई चीज़ें हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। इसके द्वारा हम लोग देखते हैं कई लोग अपने लिए पैसा कमाना है, व्यूअर्स बढ़ाना है, इस कारण ऐसे ऐसे टाइटल डालते हैं ताकि लोग खोल करके देखेगा, हाँ पोप लियो ने क्या आदेश दिया, कौन सा प्रार्थना को बंद किया, क्यों ये बंद किया। बस उनको इतना ही चाहिए, लोग कोई उसको थोड़ा ओपन कर ले, देख ले टाइटल, अंदर कोई भी मसाला होने दो। संत पापा का फोटो रखना और ऐसा ऐसा टाइटल बनाना, ये एक शैतान का खेल शुरू हो गया है। इसी प्रकार संत पापा नवंबर 27 तारीख से दिसंबर 3 तारीख तक एक यात्रा में था। वो तुर्की देश गए, लेबनान देश गए। इसके बारे में भी पता नहीं कितने कितने झूठी शिक्षाएं चल रहा है। मैं इसी कारण आज ये क्लास ले रहा हूं ताकि मेरा व्यूअर्स कम से कम ऐसे लोगों को देख करके ये ना सोचे संत पापा इसलिए गया, संत पापा ने ये किया वो किया, पता नहीं क्या क्या नहीं बोल रहा है। जैसे संत पापा मॉस्क में गया, पूरा धर्म को एक बनाने का कार्य है, जॉन पॉल सेकंड से शुरू हुआ, इसके बाद बेनेडिक्ट 16 में, इसके बाद फ्रांसिस, संत पापा फ्रांसिस, अभी लियो 14वां को पकड़ा हुआ है इन लोग। एक रिलीजन, वन नेशन वन रिलीजन, वाह बरे। ये लोग कैसे कैसे शैतान इनके दिमाग के अंदर क्या क्या नहीं डाल रहा है। ऐसे ऐसे वीडियो कभी नहीं देखना है, ऐसे लोगों को आप प्रमोट नहीं करना है। आप देख रहा है इसके द्वारा प्रमोट हो रहा है। मेरे जो दर्शकगण से मेरा आग्रह है, ऐसे झूठे शिक्षाओं को कभी ना देखें, वो पाप है। अब संत पापा क्यों टर्की देश में गया, ये हमें भी मालूम होना चाहिए, बहुत ही जरूरी है। ये कार्य संत पापा फ्रांसिस के द्वारा पूरा होने का ये था, लेकिन उनका मृत्यु हो गया उससे पहले। नहीं तो 1 वर्ष पहले पूरा तय था संत पापा फ्रांसिस वहां जाने का। और हमें मालूम है, हम लोग भी यूरोप में तीर्थ यात्रा गया था, रोम तीर्थ यात्रा गया था। क्यों गया था? ये सब इससे जुड़ा हुआ है, इसी से जुड़ा हुआ है, इस पिलग्रिम का। तो ये संत पापा तुर्की जाने के पीछे का मुख्य कारण वही है। संत पापा फ्रांसिस के द्वारा जो निर्णय किया हुआ उसको लियो पोप ने पूरा किया। क्या है ये? हमें मालूम होना चाहिए। आदिम काल, अभी हम लोग जाएंगे क्रिश्चियनिटी का शुरुआत।
रोमन सम्राटों के द्वारा क्रिस्तियों के ऊपर अत्याचार, विशेषकर मुख्य 15 सम्राट लोग हैं, बहुत ही क्रिस्तियों को उत्पीड़न करने वाले। उन सम्राटों के द्वारा क्रिस्तियों का वध करना, नष्ट करना, इस प्रकार जो क्रिस्त में विश्वास करने वाला भाग करके यहाँ वहाँ जाना, ये अच्छा भी हो गया। जहाँ कहीं भी वे गए क्रिश्चियनिटी फैल गया। इसलिए जैसे आग फैलते हैं उसी प्रकार पूरे दुनिया में क्रिश्चियनिटी के फैलने का पीछे का कारण इस प्रकार रोमन सम्राटों ने क्रिस्तियों के ऊपर अत्याचार किया, तो वे लोग फैल गया। वो यहाँ वहाँ भागा था, भाग करके गया, जहां गया वहां क्रिश्चियनिटी शुरू हुआ। लेकिन हमें मालूम है 313 में सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के समय पर मिलान एडिक्ट के द्वारा क्रिस्तीय धर्म को भी, क्रिश्चियन रिलीजन को भी आजादी दिया, प्रार्थना करने का आजादी दिया, वर्शिप का आजादी मिल गया। एक स्टेट रिलीजन क्रिश्चियनिटी को सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने बनाया। कॉन्स्टेंटाइन के जीवन काल में अनेकों अच्छे कार्य की। हमें मालूम होना चाहिए कॉन्स्टेंटाइन उनके मृत्यु के समय आते आते ही बपतिस्मा लिया है। उससे पहले बपतिस्मा भी नहीं लिया था, लेकिन अपने राजमहल संत पापा को देना, अन्य अनेकों कार्य क्रिश्चियनिटी के लिए उन्होंने किया। उनमें से एक कार्य है, जब आजादी मिला 313 में, धीरे धीरे पाषंडताएं शुरू हुआ। पाषंडताएं शुरू हुआ। उस समय का एक सबसे बड़ा पाषंडता का नाम है आर्यनिज्म। एक आर्यूस नाम का पुरोहित के द्वारा, अलेक्जेंड्रिया का पुरोहित के द्वारा ईसा मसीह ईश्वर नहीं है ये सिखाना शुरू किया। ईसा मसीह ईश्वर नहीं है, वो पिता से छोटा है और पिता ने उन्हें सृष्टि किया है। इस प्रकार का ईसा मसीह के ईश्वरत्व को उन्होंने ना बोला। आज मुसलमान लोग हैं और यहूदी लोग ईसा मसीह को केवल एक नबी मानते हैं। तो आर्यूस अलेक्जेंड्रिया का एक प्रीस्ट इस प्रकार का शिक्षा देना शुरू किया, और आपको मालूम होना चाहिए अनेकों लोग उसमें विश्वास किए, इवन बिशप लोग। इस स्थिति में कलीसिया में एक संकट खड़े हो गया। झूठी शिक्षा, पाषंडता सिखाने वाला, इनका संख्या बढ़ते जा रहा है। हाँ, बाइबल के अनुसार सिखा रहा है, देखो बाइबल में लिखा है पुत्र कर करके, और मेरे पिता जो कुछ बोलता है वही मैं करता हूं। सब कुछ पिता को मालूम है, पुत्र को सब मालूम नहीं है। इसका मतलब वो ईश्वर नहीं है। इस प्रकार के बाइबल के वचन को निकाल करके ईसा मसीह ईश्वर नहीं है ये सिखा रहा है। आज भी ये पाषंडता चल रहा है। उस पाषंडता का नाम है आर्यनिज्म, क्योंकि उसका जननी है आर्यूस नाम का अलेक्जेंड्रियन प्रीस्ट। तब कलीसिया के संकट को उससे निकालने के लिए सम्राट कॉन्स्टेंटाइन, उस समय पर वो क्रिश्चियन नहीं है, बपतिस्मा नहीं लिया, 325 में एक महासभा बुलाया। उस महासभा 325 में इस आर्यनिज्म के विषय में चर्चा करने, उसका खंडन करने के लिए, उस काउंसिल का नाम है काउंसिल ऑफ निसिया। निसिया का पहला काउंसिल, ये कॉन्स्टेंटाइन एम्परर के द्वारा ही बुलाया गया। उसमें इतिहास के अनुसार 318 बिशप लोग भाग लिया। 318 बिशप लोग, स्वयं कॉन्स्टेंटाइन अध्यक्ष, 318 लोग उसमें भाग लिया। उनमें से 250 बिशप लोग, 250 लोग वहां पर उस सभा को एड्रेस कर करके क्रिस्त किस प्रकार ईश्वर है, और ईश्वर है
ईश्वर के पूर्ण रूप से वो ईश्वर है और पूर्ण रूप से वो मनुष्य है, इस प्रकार का शिक्षा चर्चा बाइबल पंडितों के द्वारा और चर्च फादर्स से पहले रचना किया हुआ कई बातें रख करके उन्होंने वहां चर्चा किया। और वहां पर अलेक्जेंड्रिया का एक बिशप, उनके अधीन में रहने वाला पुरोहित था, ये फादर आरियस, वो भी उपस्थित था। वो इसका खंडन करने वाला, इसलिए वो आगे बढ़ करके, उनका नाम है अलेक्जेंडर, अलेक्जेंड्रिया का बिशप अलेक्जेंडर। उनका एक सेक्रेटरी, मुझे ये भी पढ़ने के लिए मिला, वो फादर पुरोहित भी नहीं बना, डीकनी था करके बोला जाता है, लेकिन वो थियोलॉजी में, प्रभु का प्रज्ञा ज्ञान में बहुत ही बढ़ चढ़ के श्रेष्ठ था। ये बिशप अलेक्जेंडर को, अलेक्जेंड्रिया के बिशप अलेक्जेंडर को मालूम था उनका ये जो सेक्रेटरी है वो बहुत ही ज्ञानी है करके। तब उनसे आग्रह किया इसके विषय में, निचोड़ के रूप में जो चर्चा हुआ उसके विषय में एक क्रीड बनाने के लिए। उसको हम लोग नाइसिन क्रीड कहते हैं, निसिया का विश्वास मंत्र। इस 325 के निसिया के काउंसिल में उस सेक्रेटरी, उनका नाम है, आज संत है, संत अतनेसियुस, उनके द्वारा, वो डीकन था उस समय पर, उनके द्वारा रचना किया हुआ वो क्रीड है। आज हम लोग विश्वास मंत्र बोल करके जो बोल रहा है, प्रेरितों का मंत्र नहीं, ये विश्वास मंत्र, निसियन नाइसिन क्रीड जिसे कहते हैं। इसके बाद अगला एक महासभा कॉन्स्टेंटिनोपल में हुआ, वहां थोड़ा सा और एक लाइन ऐड किया, इसलिए इसको निसिया नाइसिन कॉन्स्टेंटिनोपल जो क्रीड कहा जाता है। निसिया कुस्तुन्तुनियोपल क्रीड कहने वाला कब बनाए? 325। अब से कितना वर्ष हुआ? 1700 वर्ष पहले ये रचना किया था। उसको, इसका मतलब एक जुबिली, महाजुबिली, ये ना 700 वर्ष को मनाने के लिए संत पापा फ्रांसिस ने निर्णय किया था मैं जाऊंगा वहां, लेकिन उनका मृत्यु होने के कारण उनका वो प्रोग्राम के अनुसार संत पापा लियो यहां पर गया था तुर्की में, और इसके बाद लेबनान सब विजिट किया। तो उनका जाने का मुख्य कारण है इस निसिया काउंसिल का 1700 वर्ष को मनाने के लिए। अभी क्यों इसको महत्व है, यह है हमें समझने के लिए। वहां पर इस निसिया काउंसिल में आरियस के उस टीचिंग का खंडन किया, उनको बताया, लेकिन वो स्वीकार नहीं किया। उनका ग्रुप को, सबको कैथोलिक चर्च के बाहर किया, एक्सकम्युनिकेट किया, और इस नाइसिन क्रीड के द्वारा अपने विश्वास की घोषणा करने के लिए कलीसिया से आग्रह किया। और तब से लेकर के आज तक सब जितने भी एक्यूमेनिकल चर्चेस है, इस क्रीड को बोला जाता है। और इस क्रीड के द्वारा आज भी इन चर्चों के बीच में, कैथोलिक चर्च, ऑर्थोडॉक्स चर्च, कितना भी कोई भी ऐसा एक्यूमेनिकल चर्च है, इनके बीच में अगर वार्तालाप चल रहा है, यूनिटी चल रहा है क्रिस्त के नाम से, इस क्रीड के द्वारा ही यूनिटी हो रहा है। क्योंकि इन सभी चर्चों में, इन प्रोटेस्टेंट के सभी चर्चों में, पेंटेकोस्टल को नहीं बोल रहा हूं, प्रोटेस्टेंट उन जितने भी चर्च 1054 में जो डिवाइड होकर के ईस्ट एंड वेस्ट के डिवाइड हो रहा है, फिर वो अलग अलग होकर के अनेकों चर्चेस है अभी, लेकिन एक में यूनिटी है। इस नाइसिन क्रीड सब में बोलता है एक ही विश्वास है, केवल क्रूसी के पीछे अलग अलग है, लेकिन विश्वास में एक सब एक है। इस यूनिटी को दिखाने के लिए संत पापा लियो तुर्की के देश गया था, और वहां जाकर के वहां का जो सेंट जॉर्ज
जो कैथेड्रल है वो पैट्रियार्कल चर्च, कैथेड्रल नहीं बोलता, पैट्रियार्कल चर्च है, और वहाँ का इक्यूमेनिकल पैट्रियार्क बर्थोलोम्यू, उनके साथ इस विषय में सिग्नेचर हुआ, प्रार्थना हुआ, और वहाँ का इस चर्च में सेंट जॉर्ज पैट्रियार्कल चर्च के अंदर प्रार्थना, मिसा अर्पित करना, ये सब यूनिटी को दर्शाने के लिए संत पापा वहाँ गया। हम क्रिस्तीय एक है, एक ही विश्वास को हम घोषित करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक ईश्वर की घोषणा इस विश्वास मंदिर के द्वारा होता है। इसलिए सब लोग, हम लोग जो इक्यूमेनिकल चर्चेस के लोग हैं, प्रतिदिन इस क्रीड को बोला जाता है। अपने मुंह से हृदय में विश्वास करना और मुंह से बोलना है। क्या बोलना है? इसी क्रीड को रोज बोलना चाहिए, इसी क्रीड को बोलना। पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक ईश्वर में विश्वास को प्रकट करने वाला एक शक्तिशाली मंत्र है, शक्तिशाली शैतान के विरुद्ध में लड़ने वाला एक तलवार है ये क्रीड। उसको बनाने का और वहां पर एकता दर्शाने का 1700 वर्ष को मनाने के लिए संत पापा उस एनिवर्सरी के लिए वहां पर गया था। और उसी चर्च में नवंबर 30 तारीख को संत अंद्रेस का पर्व था, उसमें भी संत पापा ने भाग लिया। और संत पापा एक मिसा अर्पित किया था बेरूट में। वहां से संत पापा लेबनान गया था, उसका कैपिटल बेरूट में संत पापा एक मिसा अर्पित किया था, जिसमें 1.5 लाख लोग भाग लिया। हम लोग सोशल मीडिया में ये सब देख चुका है। तो इस एक्यूमेनिकल चर्चेस का एक प्रकार का एकता को दर्शाने के लिए संत पापा गया। ये जगह है काउंसिल ऑफ निसिया, जो निसिया ये है इस्निक बोलता है, तुर्की में इस्निक नाम का जगह, जहां पर ये घोषणा, जहां पर जो निसिया का महासभा हुआ वो है इस्निक प्रदेश। वहां पर वे इकट्ठे हुए थे और वहाँ के पैट्रियार्क बर्थोलोम्यू और संत पापा मिलकर के एक दस्तावेज है, उसमें जो क्रिसमस को कौन से दिन मनाना है, ईस्टर को कौन से दिन मनाना है, ये सब का जो डिक्लेरेशन वाला एक दस्तावेज वो वहाँ सिग्नेचर करके वो एकता को दर्शाने के लिए ये सब किया है। तो संत पापा वहाँ जाने का उद्देश्य एकता के लिए, चर्च में एकता, क्रिश्चियन विश्वास में एकता। वो केवल 325 में रचित नाइसिन क्रीड के द्वारा, वो बहुत ही शक्तिशाली प्रार्थना, शैतान को भगाने के लिए इस्तेमाल करने वाला प्रार्थना, हम क्रिस्तियों का विश्वास का निचोड़ है नाइसिन क्रीड। उसको, वो एकता को दिखाने के लिए संत पापा गया था। प्रभु हम सबों को आशीष दे, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।